हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह इसका 10वां टॉपिक है दोस्तों। यदि आप इसका और पिछला टॉपिक को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों उद्योग। आज देखेंगे हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर पहला में क्या पूछा गया है। देखते हैं प्रश्न नंबर पहला में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में कौन से क्रम की औद्योगिक नीति संचालित है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 2025 में कौन सी क्रम की औद्योगिक नीति संचालित है पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा, पाँचवा, चौथा, छठवा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, छठवा। छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान स्थिति में छठवां नंबर का औद्योगिक नीति संचालित है। देखते हैं दोस्तों वह औद्योगिक नीति कब से कब तक है। तो अभी वर्तमान औद्योगिक नीति आपका 1 नवंबर 2024 से लेकर आपका 31 मार्च 2030 तक है दोस्तों। तो इस डेट को आप लोग याद रखेंगे। कई बार ऐसा पेपर में पूछा जा चुका है, स्पष्टतः इस डेट को ही पूछा जाता है। तो आप इस डेट को आप लोग याद करके रखेंगे और छठवां क्रम को भी याद करके रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रदेश की पहली महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक संचालित है। देखिए दोस्तों, जो प्रदेश में सबसे पहली उद्यमिता नीति जो लाया गया है आपका, वह कब से कब तक संचालित है पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 2016 से 2021, दूसरा 2017 से 2027, तीसरा 2018 से 2023, चौथा 2023 से 2028। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 2023 से 2028। जो महिला उद्यमिता नीति है दोस्तों वह 2023 से 2028 तक संचालित है। यही हम लोग देखें इसका एग्जैक्ट डेट क्या है। तो इसका एग्जैक्ट डेट है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक दोस्तों। तो इस डेट को भी आप लोग याद रखेंगे। महिला से संबंधित है तो पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रदेश की पहली लॉजिस्टिक नीति कब से कब तक संचालित थी। देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहली लॉजिस्टिक नीति कब से कब तक संचालित थी पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 2019 से 2024, दूसरा 2016 से 2021, तीसरा 2017 से 2027, चौथा 2018 से 2023। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 2018 से 2023। जो लॉजिस्टिक नीति है दोस्तों वह 2018 से 2023 तक संचालित थी दोस्तों। अब वर्तमान में यह बंद हो गया है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद करके रखेंगे या ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। वर्ष 2024-25 में विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का वृद्धि प्रतिशत स्थिर भाव पर कितना है। देखिए दोस्तों, यहाँ विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि प्रतिशत पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला 6.23%, दूसरा 11.42%, तीसरा 6.12%, चौथा 12.42%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 6.12%। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रही। देखिए दोस्तों, यहाँ विनिर्माण क्षेत्र का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर होता है वह किस वर्ष ऋणात्मक रही पूछा गया है। ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों। पीएससी 2019 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था ऋणात्मक वाला। तो आप इसको याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है एएसआई में या सीजीपीएससी प्रीलिम्स के आगामी एग्जाम में। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 2019-20, दूसरा 2020-21, तीसरा 2021-22, चौथा 2022-23। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 2022-23। यही अगर हम लोग देखें कि वह ऋणात्मक कितना था तो आपका -3.44% आपका वृद्धि दर जो है ऋणात्मक दर्ज की गई थी दोस्तों। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है इस डेटा को। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर छठवां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को बंद कर उसके स्थान पर कौन सी योजना लागू की जा रही है। देख लेते हैं दोस्तों, जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है उसके स्थान पर कौन सी योजना को लागू की जा रही है उसको।
देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला उद्योग क्रांति योजना, दूसरा उद्यम क्रांति योजना, तीसरा सेवा क्रांति योजना, चौथा रोजगार क्रांति योजना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के स्थान पर उद्यम क्रांति योजना संचालित किया जा रहा है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसको 2024-25 से संचालित किया जा रहा है दोस्तों, तो इस डेट को भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना कब से प्रारंभ की गई। देख लेते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल जो विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है वह कब से चालू की गई है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला 11 सितंबर 2023, दूसरा 22 सितंबर 2023, तीसरा 11 सितंबर 2021, चौथा 15 सितंबर 2021। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 11 सितंबर 2023। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं, क्या पूछा है। मेटल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। देख लेते हैं दोस्तों, जो मेटल पार्क है उसकी स्थापना कहाँ की गई है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला धमतरी, दूसरा गरियाबंद, तीसरा दुर्ग, चौथा रायपुर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए दोस्तों, जो मेटल पार्क है रायपुर के आपका रावाभाठा में संचालित की गई है तो या स्थापित की गई है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। राज्य में नवीन फूड पार्क की स्थापना किस जिले में प्रस्तावित है। देख लेते हैं दोस्तों, जो नवीन फूड पार्क की स्थापना किया जाएगा वह किस जिले में प्रस्तावित है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला दुर्ग, दूसरा बस्तर, तीसरा रायपुर, चौथा सुकमा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सुकमा। इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं, यह इसका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखते हैं क्या पूछा है। CSIDC के अधीन परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है। देख लेते हैं दोस्तों, जो CSIDC होता है आपका छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन करके होता है। इसके अधीन जो परीक्षण प्रयोगशाला है कहाँ स्थापित किया गया है उसको तो देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला बिलासपुर, दूसरा रायगढ़, तीसरा रायपुर, चौथा भिलाई। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा भिलाई, जो CSIDC के अधीन परीक्षण प्रयोगशाला आपका भिलाई में है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।